प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 11 और श्लोक 50 से शुरू करते हैं। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को जिस रूप को देखने के लिए आज्ञा दी उसी के अनुसार भगवान अपना विष्णु रूप दिखाते हैं। इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। यह संजय उवाच है। इत्यर्जुनन् वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकरूप दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। इसका मतलब संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना रूप मतलब देव रूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य वपु मतलब द्विभुज रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। व्याख्या। इत्यर्जुनन् वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकरूपं दर्शयामास भय। अर्जुन ने जब भगवान से चतुर्भुज रूप होने के लिए प्रार्थना की तब भगवान ने कहा कि मेरे इस विश्व रूप को देखकर तू व्यथित और भयभीत मत हो, तू प्रसन्न मन वाला होकर मेरे इस रूप को देख। भगवान के इसी कथन को संजय ने यहाँ इत्यर्जुनन् वासुदेवस्तथोक्त्वा पदों से कहा है। तथा कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार कृपा के परवश होकर भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था उसी प्रकार कृपा के परवश होकर भगवान ने अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखाया। इस चतुर्भुज रूप को देखने में अर्जुन की कोई साधना हो, योग्यता हो, ये बात नहीं है, प्रत्युत भगवान की कृपा ही कृपा है। भूय कहने का तात्पर्य है जिस देव रूप मतलब चतुर्भुज को अर्जुन ने विश्व रूप के अंतर्गत देखा था और जिसे दिखाने के लिए अर्जुन ने प्रार्थना की थी वही रूप भगवान ने फिर दिखाया। आश्वासयामास च भीतमैनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा मतलब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर अर्जुन की प्रसन्नता के लिए महात्मा भगवान श्री कृष्ण पुनः द्विभुज रूप मतलब मनुष्य रूप से प्रकट हो गए और उन्होंने विश्व रूप को देखने से भयभीत हुए अर्जुन को आश्वासन दिया। भगवान श्री कृष्ण द्विभुज थे या चतुर्भुज? इसका उत्तर है कि भगवान हरदम द्विभुज रूप से ही रहते थे, पर समय समय पर जहां उचित समझते थे वहां चतुर्भुज रूप हो जाते थे। 10वें और 11वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करने में भी अपनी महत्ता, प्रभाव, सामर्थ्य को बताया है और अपने अत्यंत विलक्षण विश्व रूप को दिखाने में भी अपने प्रभाव को बताया है। अगर मनुष्य भगवान के ऐसे महान प्रभाव को जान ले अथवा मान ले तो उसका संसार में आकर्षण नहीं रहे, वह सदा के लिए संसार बंधन से छूट जाए। अगर मनुष्य भगवान के ऐसे महान प्रभाव को जान ले अथवा मान ले तो उसका संसार में आकर्षण नहीं रहे, वह सदा के लिए संसार बंधन से छूट जाए। अर्जुन पर भगवान की कितनी अद्भुत कृपा है कि भगवान ने पहले विश्व रूप दिखाया, फिर देव रूप मतलब चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर मानुष रूप मतलब द्विभुज रूप हो गए। इसके साथ साथ भगवान ने हम लोगों पर भी कितनी अलौकिक विलक्षण कृपा की है कि जहाँ कहीं किसी विशेषता को लेकर हमारा मन चला जाए वहीं हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं और भगवान के विश्व रूप का पठन पाठन चिंतन कर सकते हैं। इस भयंकर समय में हमें भगवान की विभूतियों तथा विश्व रूप के चिंतन आदि का जो मौका मिला है इसमें हमारा उद्योग योग्यता कारण नहीं है, प्रत्युत भगवान की कृपा ही कारण है। भगवान की इस कृपा को देखकर हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। इन विभूतियों को सुनने और विश्व रूप के चिंतन स्मरण का मौका तो उस समय भी संजय आदि बहुत थोड़े लोगों को ही मिला था, वही मौका आज हमें प्राप्त हुआ है। अतः ऐसे मौके को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। संबंध भगवान ने मनुष्य रूप होकर जब अर्जुन को आश्वासन दिया तब अर्जुन बोले। ये अर्जुन उवाच श्लोक 51। दृश्वेन्द्र मानुष रूप तव सौम्य जनार्दन
इदानीमस्मि संवर्त सचेता प्रकृति गत। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। व्याख्या। दृष्टद्वैंद मनुष्य रूप तो सौम्य जनार्दन, आपके मनुष्य रूप में प्रकट होकर लीला करने वाले रूप को देखकर गायें, पशु पक्षी, वृक्ष लताएं आदि भी पुलकित हो जाती हैं। त्रैलोक्य सौ भगमिंद च निरक्ष्य रूप यदगो द्विज द्रुम मृगा पुलकान्य भी भ्रन। श्रीमद्भा। ऐसे सौम्य द्विभुज रूप को देखकर मैं होश में आ गया हूँ, मेरा चित्त स्थिर हो गया है। इदानीमस्मि संवृत्त सचेता, विराट रूप को देखकर जो मैं भयभीत हो गया था वह सब भय अब मिट गया है, सब व्यथा चली गई है और मैं अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ, प्रकृति गत। यह सचेता कहने का तात्पर्य है कि जब अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ गई तब अर्जुन को होश आया और वे सोचने लगे कि कहाँ तो मैं और कहाँ भगवान का विस्मयकारक विलक्षण रूप, विराट रूप। इसमें मेरी कोई योग्यता अधिकारिता नहीं है, इसमें तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा है। संबंध अर्जुन की कृतज्ञता का अनुमोदन करते हुए भगवान कहते हैं, ये श्री भगवानुवाच। श्लोक 52। सुदुर्दर्शमिंद रूप दृष्टवानसी यन्मम देवा अपयस्य रूपस्य नित्य दर्शन कांक्षण। श्री भगवान बोले, मेरा यह जो रूप तुमने देखा है इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ हैं। इस रूप को देखने के लिए देवता भी नित्य लालायित रहते हैं। व्याख्या। सुदुर्दर्शमिंद रूप दृष्ट वानसी यन्मम, यह सुदुर्दर्शम पद चतुर्भुज रूप के लिए ही आया है, विराट रूप या द्विभुज रूप के लिए नहीं। कारण कि विराट रूप की तो देवता भी कल्पना क्यों करने लगे, और मनुष्य रूप जब मनुष्यों के लिए सुलभ था तब देवताओं के लिए वह दुर्लभ कैसे हो सकता है। इसीलिए सुदूरदर्शन पद से भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप ही लेना चाहिए, जिसके लिए देव रूपम मतलब और स्वंक रूपम पद आए हैं। देवा अपयस्य रूपस्य नित्य दर्शकांक्षण। भगवान ने यहाँ कहा है कि मेरा यह जो चतुर्भुज रूप है इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। आगे 53-54 श्लोकों में कहा है कि इस चतुर्भुज रूप के दर्शन वेद, यज्ञ, तप, दान आदि साधनों से नहीं हो सकते, प्रत्युत इसके दर्शन तो अनन्य भक्ति से ही हो सकते हैं। अब यहाँ एक शंका होती है कि देवता भी इस रूप के दर्शन की नित्य आकांक्षा मतलब लालसा रखते हैं, फिर उनको दर्शन क्यों नहीं होते, जबकि भगवान के दर्शन के नित्य लालसा रहना अनन्य भक्ति ही है। इसका समाधान यह है कि वास्तव में देवताओं की नित्य लालसा अनन्य भक्ति नहीं है। नित्य लालसा रखने का तात्पर्य है कि नित्य निरंतर एक परमात्मा की ही लालसा लगी रहे और दूसरी कोई लालसा न रहे। ऐसी लालसा वाला दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी भगवान का भक्त हो जाता है और उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है, परंतु ऐसा अनन्य लालसा देवताओं की नहीं होती, क्योंकि वे प्राय भोग भोगने के लिए ही देवता बने हैं और उनका प्राय भोग भोगने का ही उद्देश्य होता है। तो फिर उनकी लालसा कैसी होती है? जैसी लालसा मतलब इच्छा प्राय सभी आसक्त मनुष्यों में रहती है कि हमें भगवान के दर्शन हो जाएं, हमारा कल्याण हो जाए,
उनकी ऐसी इच्छा तो रहती है, पर भोग और संग्रह की रुचि ज्यों की त्यों बनी रहती है। तात्पर्य यह है कि जैसे मार्ग में चलते हुए किसी को मणि मिल जाए, तो ऐसे ही गौणता से हमारी मुक्ति हो जाए तो अच्छी बात है। मार्गे प्रयाते मणिला भवन में लभेत मोक्षो यदि तिरहि धन्य। इस प्रकार जैसे मनुष्य में मुक्ति की इच्छा गौण होती है, ऐसे ही भगवान दर्शन दें तो हम भी दर्शन कर लें, इस प्रकार देवताओं में दर्शन की इच्छा गौण होती है। देवता लोग हम इतने ऊंचे पद पर हैं, हमारे लोक शरीर और भोग दिव्य हैं, हम बड़े पुण्यशाली हैं, अतः हमें भगवान के दर्शन होने चाहिए। ऐसी कोरी इच्छा ही करते हैं, इसीलिए उनको कभी दर्शन होंगे नहीं, कारण कि उनमें देवत्व पद आदि का अभिमान है। अभिमान से पद आदि के बल से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। इसीलिए अर्जुन ने 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि हे भगवान, आपके प्रकट होने को देवता और दानव भी नहीं जानते। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान को न जानने में देवताओं और दानवों को एक श्रेणी में ले लिया है। इसका तात्पर्य यही है कि जैसे देवताओं के पास वैभव है, ऐसे ही दानवों के पास विचित्र विचित्र माया है और सिद्धियां हैं, पर उनके बल पर वे भगवान को नहीं जान सकते। ऐसे ही देवता भगवान के दर्शन की लालसा भी रखें तो भी उनको देवत्व शक्ति से दर्शन नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान के दर्शन में देवत्व कारण नहीं है। तात्पर्य है कि भगवान को न तो देवत्व शक्ति से देखा जा सकता है और न यज्ञ तप दान आदि शुभ कर्मों से ही देखा जा सकता है। उनको तो अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता है। अनन्य भक्ति से देवता और मनुष्य दोनों ही भगवान को देख सकते हैं। देवा अपि कहने का तात्पर्य है कि जिन पुण्यों के कारण देवताओं को ऊंचा पद मिला है, ऊंचे मतलब दिव्य भोग मिले हैं, उन पुण्यों के बल से पद आदि के बल से वे भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तात्पर्य है कि पुण्य कर्म ऊंचे लोक ऊंचे भोग तो दे सकते हैं, पर भगवान के दर्शन कराने की उनमें सामर्थ्य नहीं है। भगवान के दर्शन में यह प्राकृत महत्व कुछ भी मूल्य नहीं रखता। आइए आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 53 से शुरू करेंगे। शुक्रिया, नमस्ते।